में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। अगर आशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर कर लें, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, करे क्या? उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। हर देखो कानून बना दिया है। ये इनके तरीके को पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल। I'm yet to come across even a single person who has reversed diabetes by solely having Karela juice. कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देशों का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण ये भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से ले 14 तक इन्होंने वो अवसर बना दिया। आज यूपीए की पहचान बन गई। हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया।
टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था। उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं है। एक तो ये लोग गलत किए, उसके बाद सदन में सुनते भी नहीं हैं, और एक एक करके उनके कार्यकाल को दिखाया गया कि किस तरह से 14 साल के अंदर हम लोग पीछे होते चले गए। और एक लाइसेंस का उदाहरण दिखाया मोदी जी, और उसमें उन्होंने बताए कि 2 चोर थे और जंगल में घूमने के लिए गए थे। वो 2 युवक थे, चोर नहीं था वो, 2 युवक थे और दोनों जंगल में घूमने के लिए गया था, और लाइसेंस जो था उसके साथ में था, और आर्म्स हथियार जो लेकर गया था वह उसके गाड़ी के अंदर ही था। और जब वो नीचे उतरा तो पहले उसके दिमाग में था कि जब बाघ दिखेगा दूर में दिखेगा, लेकिन नज़दीक में ही दिख गया, तो फिर वो लाइसेंस निकाल के उसको दिखा रहे थे। तो वही काम कांग्रेस वाले ने किया कि जब भी मौका मिला तो पहले नंबर तो काम नहीं किया। कुछ भी होता था तो कानून बना के बोल देता था कि मैंने ये किया, वो लाइसेंस दिखाने का काम किया। आज 14 साल का कार्यकाल दिखाया कि जिस समय हम लोग को काम करने का मौका मिला था उसमें काम नहीं किए, और उसके बाद आज काम हो गया, आज अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो गई, तो आज हमको सब मिलकर घेरने में लगे हुए। धन्य है ऐसे विपक्ष जो मुद्दे पर बात नहीं करके, तार्किक बात नहीं करके, बिना विचारधारा की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।